दोस्तों आज हमारे साथ अमित है और अमित हमारे ही एक स्टूडेंट है एंड करंटली एज अ स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर एक क्लिनिकल रिसर्च कंपनी में जॉब कर रहे हैं एंड आगे की जर्नी पूरी अमित ही बताएंगे। Hello everyone, I am Amit. I am from New Delhi. As a mechanical engineer, मैं पास आउट हुआ था 18 में, लेकिन मैं उसके बाद प्रिपरेशन करने लगा गवर्नमेंट जॉब, SSC, CGL एंड अदर सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम। बट कोविड के केसेस में आप जानते हैं रिजल्ट लेट आने लगा, ऊपर से एग्ज़ाम हो नहीं रहे थे, तो एज अ फ्रस्ट्रेशन होके फिर मैंने सोचा कि अब जॉब किया जाए। तो एज अ वीडियो मैं यूट्यूब पे सर्च करने लगा कि IT फील्ड में कैसे जाने चाहिए। तो एज अ मैंने 11वीं 12वीं में मैंने कोडिंग करी थी, क्योंकि PCM बैकग्राउंड है मेरा, तो मुझे आइडिया था कोडिंग के बारे में। मैकेनिकल मैंने जॉब भी नहीं की थी, लेकिन मुझे मेरे दोस्तों से रिव्यू मिला कि बहुत हेक्टिक काम है और मतलब ग्रोथ उतनी है नहीं और सैलरी भी कम ही मिल रही है। तो मैंने सोचा चलो अब IT फील्ड में देखा जाए कि कम टाइम में कैसे जॉब लगे। तो फिर मैंने थोड़ा सर की वीडियो देखी, शुभम सर के यूट्यूब चैनल से कनेक्ट हुआ। स्टार्टिंग में तो मैं ट्रस्ट नहीं कर रहा था, लेकिन मैं थोड़ा कनेक्टेड हुआ धीरे धीरे आगे। मैंने ज़्यादा वीडियो देखी, लाइव सेक्शन मैंने सर का अटेंड किया काफ़ी, मैंने उनमें क्वेश्चंस पूछे और सर ने एक एक करके आंसर भी दिया। तो मुझे लगा ठीक है, अब टेस्ट के बारे में फिर मैंने अपनी तरफ से गूगल करा, सर्च की चीज़ें कि हाँ इंश्योरेंस में, बैंक में भी, क्लिनिकल में भी जा सकते हैं। तो फिर मैं धीरे धीरे सर से मैं कनेक्ट हुआ इंस्टाग्राम पे। तो सर ने बताया कि ठीक है, आप पहले सर्च करिए अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर मेरे पास आना, फिर आप बताना। फिर मैंने और सर्च किया अपने साइड से, फिर सर ने बोला ठीक है, फिर मैंने ओके किया। तो सर ने मुझे फिर एक्सेप्ट किया और अपने बैच में एडमिशन दे दी। तो अमित आई थिंक अपनी बात काफी पहले से चल रही थी राइट? यस सर। जब हमारी बात स्टार्ट हुई थी तब एक बैच चालू होकर खत्म भी होने आई थी राइट? और सर को मैंने अमित परेशान भी मैंने ही ज्यादा किया कॉल करके। तो मैं परेशान नहीं बोलूंगा, अमित का वेरिफिकेशन सबसे जोरदार था, मैं उसे ऐसा बोलूंगा। अक्टूबर एंड तक स्टार्ट किया था हमने, अक्टूबर एंड में। तो फिर उसके बाद आपको क्या डिफिकल्टी फेस हुई अमित? डिफिकल्टी सर स्टार्टिंग में थोड़ा सिंटैक्स वगैरह को लेके हुआ डिफिकल्टीज, और एरर्स आने लगे काफ़ी, कॉमा सेमी कॉलम वगैरह। आपने बताया कि बारीकी से देखे, थोड़ा भी चीज़ें समझो कि कैसे होता है। नहीं आ रहा तो खुद से ट्राई करो, फिर मेरे पास आओ। तो सर यही स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत हुई, हर किसी को होगी, वो मेरे लिए स्पेशली नहीं है, लेकिन धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग होने लगी तो आदमी समझ जाएगा। सो अमित आपको ऐसा कुछ महसूस हुआ, आई थिंक 2018 में आप पास आउट हुए थे एंड 2021 के एंड में आपने स्टार्ट किया राइट? यस सर। ये सेट का। तो आपके मन में, काफी लोगों के मन में डाउट होता है कि ये गैप के बाद लाइक सॉफ्टवेयर में जॉब, ऊपर से फील्ड भी टोटली दूसरी। सो ऐसा कुछ डाउट था, क्वेश्चन था? सर डाउट तो था, क्योंकि मैंने 3 साल तैयारी करी थी SSC की और अदर सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम। तो एज अ थोड़ा मुझे लगा कि गैप बढ़ रहा है दिन पे दिन, और क्या बोल सकता, कंपनी एक्सेप्ट करे ना करे। तो फिर मैंने आपसे भी पूछा, तो आपने बताया कि नॉलेज पे अपने ट्रस्ट करो और गैप अपने आप फुलफिल हो जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है, फिर किया जाए, क्योंकि सर अब मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट जॉब में इतना टाइम देना ठीक रहेगा आपको। 3 साल भी नहीं, 2 साल इनफ है, क्योंकि मुझे पता है कि कैसे कैसे प्रॉब्लम। मैं भी मुखर्जी नगर रह के मैंने तैयारी की है, तो मैं स्टूडेंट का समझ सकता हूँ प्रॉब्लम उन्होंने किस किस फेज से वो गुजरे हैं। तो मैं आपके प्लेटफॉर्म से ये बोलना चाहता हूँ कि मैक्सिमम 2 साल की तैयारी करें, उसके साथ जॉब के साथ आप तैयारी करें, बिल्कुल तैयारी करें, लेकिन एक जॉब पकड़ ले, जॉब के साथ साथ तैयारी करें। सो गाइस देखो, अमित ने यहाँ पे बहुत सही बात बोली है। काफी लोग टोटली मैं देखता हूँ 3-4 साल 5 साल कंटिन्यूस तैयारी करते रहते हैं। तो अमित ने यहाँ पे एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन बोल दी है कि 2 साल बहुत हो गया, आप कंसिस्टेंटली टाइम दे रहे हो ठीक है, लेकिन उसके बाद आप एक जॉब करो साइड में सीख के, और उसके साथ आपको करनी है तैयारी कंटिन्यू तो करो, बट टोटली आप वो टाइम ऐसे ही मत जाने दो। 3-4-5 साल आपके लाइफ में एक चीज स्टार्ट रहनी चाहिए राइट? टोटली खाली नहीं रहना चाहिए। अब कहीं ना कहीं अमित ने भी अपना स्टार्ट कर दिया है। अब
नो मैटर उनके सेकेंडरी गोल क्या है, उनके पैशंस क्या है, उन्हें क्या पसंद है, उन्हें जो भी करना है कर सकते हैं। बट उनका प्राइमरी जो जॉब था, जो होना चाहिए, एक स्टार्ट हो गया, राइट, एक फ्लो स्टार्ट हो गया अमित। तो अमित, फिर आपने मुझसे सीखा, तो शुरुआत में आपने बताया कि आपको थोड़ी बहुत डिफिकल्टी आई, फिर धीरे 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 टाइम के साथ सीख गया जैसे आपने बताया। फिर कमिंग टू जब अपना एंड हुआ, तो एंड होने के बाद भी लोगों को बहुत डिफिकल्टीज आती है, राइट, अब कैसे क्या करेंगे, क्या होगा। तो वैसे तो सेशन में काफ़ी चीज़ें कवर की गई थी, बट मैं ऐसा मानता हूँ कि अपनी जो डिफिकल्टी होती है वो अपनी खुद ही फेस करते हैं। तो आपकी अपनी डिफिकल्टी आपने क्या फेस की? पर मेरी डिफिकल्टी ये थी कि मुझे चीज़ें समझ में आ रही थी, लेकिन थोड़ी दिक्कत ये हो रही थी कि प्रॉपर इनपुट आ नहीं रहा था। मैं अपना दे रहा था, अपना 100% दे रहा था, लेकिन आउटपुट सही से आ नहीं रहा था। तो मैंने आपसे डिस्कस करा और मैंने इंटरव्यूज वगैरह दिए। तो मेरा लकली पहला इंटरव्यू में तो मैं क्लियर हो गया एज अ लकी पर्सन। लेकिन मैं जानता हूँ कि और लोगों के साथ ऐसा मे बी हो सकता है या नहीं हो सकता। लेकिन ठीक थी सर, जर्नी अच्छी थी आपके साथ। और प्रॉब्लम्स तो आएगी सर, हर किसी को अगर ब्रांच चेंज करनी है एज आईटी फील्ड में, प्रॉब्लम्स तो आएगी। लेकिन आप कितना डेडिकेशन से चीजें कर रहे हो वो डिपेंड करता है। सो गाइज, अमित के केस में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि देखो, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि 8 घंटे 10 घंटे टाइम देना चाहिए, बहुत मेहनत करेंगे, वो करेंगे। बट गाइज देखो, ये जो जॉब होता है कोई भी, ठीक है, ये इट्स अ टोटल कॉम्बिनेशन। ठीक है, आप नहीं जानते कि आपको कब मिल जाएगी, कौन से इंटरव्यू में मिलेगी। अमित के केस में मैं ट्रूली शेयर करूं कि अमित की प्रैक्टिस चल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे खुद को लगता था अमित की थोड़ी सी प्रैक्टिस बाकी थी। बट अमित के केस में देखो, अमित ने पहली जगह शायद अप्रोच किया, वहीं पे उनको इंटरव्यू मिल गया, पहले या शायद पहले दूसरे जगह में ही, फिर वहां पे उन्होंने क्रैक भी कर लिया और हो भी गया। सो गाइज, कभी भी देखो, आप ऐसे खुद पे डाउट मत करना कि आपने शायद 2-3 इंटरव्यू दिए, फिर आप सोचने लगो कि शायद मैं बहुत खराब वो कर रहा हूँ, बहुत वो परफॉर्म कर रहा हूँ। ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है गाइज। आप जो कर रहे हो बस उसको कंटिन्यू रखो, ठीक है, आप जो मेहनत कर रहे हो कंटिन्यू रखो। आप नहीं जानते कि आप कौन से इंटरव्यू में सेलेक्ट होगे, राइट अमित? जैसे अमित यस को सर। नहीं पता था कि वो अपने पहले इंटरव्यू में सेलेक्ट होंगे, इवन मुझे भी नहीं पता था। मैं खुद शॉक हो जाता हूँ जब मेरा कोई स्टूडेंट पहले इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाता है, राइट? यस और सर। खास करके आप नॉन मतलब उस फील्ड से बिलोंग भी नहीं करते। तो फिर अमित, अब उसके बाद जैसे कि बहुत लोगों को ऐसा होता है कि जॉब लग जाने के बाद जर्नी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। बट नहीं जैसे सर, कि ऐसा हाँ, हमारे बीच बात होते रही, तो आप कुछ बताना चाहेंगे? मुझे ऐसा लगा कि उसके बाद असली जर्नी शुरू होती है। कहीं न कहीं मुझे मेरे एक्सपीरियंस ने भी और आपने भी कुछ ना कुछ जाना होगा। तो जॉब लगने के बाद आपकी जर्नी कैसे रही अमित? सर, जॉब लगने के बाद जर्नी रही कि चीज़ें इम्प्लीमेशन करने का टाइम आ गया कि आपको एज अ क्लिनिकल सेक्टर में चीज़ें कैसे बतानी होती है। आपने पढ़ तो लिया सिंटैक्स थोड़ी, आपने प्रैक्टिकल नॉलेज भी ली, थ्योरी नॉलेज भी ली, लेकिन आपको जब जॉब के बाद ये है कि आपको कैसे चीज़ें इनपुट देना है कि प्रॉपर आउटपुट निकले। आपको मेन मकसद ये है कि कंपनी बैठे कि इसको सेल्स आता है, एज अ इंटरव्यू उन्होंने देख लिया है, लेकिन वो आपको ऐसा ट्रीट करेंगे जैसे कि आपको कुछ नहीं आता। आपको उतना मेहनत करवाएंगे कि एज अ बिगनर आप हमारे लिए फ्रेशर ही हो। तो वो आपको मेहनत करवाएंगे, टास्क देंगे आपको और टाइम टू टाइम चीज़ें लेंगे। ये नहीं कि आप मना कर सकते हो कि सर ये नहीं आता। वो सीधा बोल देंगे इट्स नॉट माय फॉल्ट, आपको सेल्स आता है, आपको पता है, आप सीधा हमें रिजल्ट दीजिए, हमें रिजल्ट से मतलब है। तो आप कुछ बहाना वहाना नहीं मार सकते कि ये मैं डिले कर दूंगा, कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा। वहाँ ऑफिस में स्ट्रिक्टली होता है कि आपको टाइम टू टाइम चीज़ें देनी पड़ती है। तो थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन वो धीरे धीरे आप सीखने लगेंगे, अंडरस्टैंडिंग होने लगेंगी, तो आप अपना अच्छे से और बेटर आगे दे सकते हैं। तो अमित यहाँ पे क्लियरली क्या कहना चाहते थे, मैं उसको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि देखो दोस्तों, बहुत लोगों को ऐसा होता है कि कंपनी में जॉब लग गए, आप किसी भी XYZ किसी भी रोल के लिए, मैं इस
अमित एज ए स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर काम कर रहे हैं क्लिनिकल रिसर्च कंपनी में, बट आप किसी भी रोल पे लगते हो किसी भी कंपनी पे, तो एक्चुअल में जर्नी तब स्टार्ट होती है आपकी, नो मैटर आप ट्रेंड हो या अनट्रेंड हो। क्योंकि देखो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, बट बहुत कंपनीज क्या होती हैं, वो चाहती है कि आप जल्दी सीख जाओ, वो आपको ऐसा नहीं चाहते कि आप उनको बहुत ज्यादा काम दे दो, वो चाहते कि आप जल्दी सीखो। तो कभी कभार कंपनी आपको लग सकता है कि वो आपके साथ अनफेयर ट्रीट कर रही है या फेयर ट्रीट नहीं कर रही है, बट गाइज आपके सामने ये अमित लाइव एग्जाम्पल है। लाइक इन्होंने जो पिछले 2 महीनों में सीखा है, शायद मैंने मेरे टाइम पे वो अगले 6 महीनों में, मतलब 6 मंथ्स के ड्यूरेशन में जो मैंने सीखा था जब मैंने बहुत पहले कभी ज्वाइन किया होगा, अमित ने वो 1 या 2 महीने में सीखा। क्यों? थोड़ा सा इन पे लाइक उस तरह से इनको गाइड किया गया, उन तरह से उनको वो किया गया कि अमित जल्दी सीखे, जल्दी परफॉर्म करे, एंड कहीं ना कहीं ये इनके लिए ही बेनिफिशियल है। सो कहीं ना कहीं दोस्तों देखो, आप जब मिड साइज या स्मॉल साइज कंपनी या किसी भी कंपनी में लगती हो, कंपनी टू कंपनी वेराई करता है, अगर वो आपको ज्यादा काम दे रहे हैं और ज्यादा थोड़ा सा वो कर रहे हैं, टाइमलाइन थोड़ा सा स्क्वीज कर रहे हैं, तो ऐसा मत समझो कि आपको प्रेशराइज किया जा रहा है। कहीं ना कहीं वो आपके बेनिफिशियल के लिए ही है। जो काम आप 1 साल में सीखने वाले होते हैं, वो काम आप 3 या 6 महीने में सीख चुके होते हो। ठीक है, तो कभी भी ऐसे सिचुएशन आए तो डीमोटिवेट मत होना। और यहाँ पे मैं कुछ ट्रू एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा कि अमित स्टार्टिंग में थोड़े से, जैसा अमित से मेरी कन्वर्सेशन चलती थी, थोड़ा सा डीमोटिवेट हो चुके थे थोड़ा सा, लेकिन अमित ने समहाउ ओवरकम किया। सो अमित उस बारे में थोड़ा सा शेयर करोगे, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स हम लोगों ने नोट किया है कि डीमोटिवेट हो जाते हैं और कहीं ना कहीं छोड़ भी देते हैं, ऐसे कुछ मतलब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं। तो मैं ऐसा नहीं बोलता कि वो अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं सही गलत, बट आपने वो फेस निकाला है, राइट? आपने वो फेस, एक ऐसा टाइम था कि आपने थोड़ा सा स्ट्रगल ज्यादा किया, बट समहाउ आपने निकाला। तो वो फेस पे कैसे डील करना चाहिए जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपको बहुत प्रेशराइज फील हो रहा हो और आपको काम ज्यादा दे दिया जाए, सो उस सिचुएशन को आपने कैसे डील किया अमित? हाँ सर, उस टाइम तो मुझे लगा है कि ज़्यादा काम आ रहा है ऐसा कम टाइम में, तो फिर मैंने चीज़ें को बारीकी समझने लगा। मैंने गूगल किया, चीज़ें गूगल की, नहीं समझ में मैंने गूगल किया दोबारा, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग ली कि हाँ क्या मेरे से मिस्टेक हो रही है, मैंने क्या गलती की, फिर मैं अपने कोडिंग में जाके वो ठीक करता हूँ। फिर मैंने धीरे धीरे सीखा कि हाँ ये मेरे से मिस्टेक हुई है, तो मैं इसको और बेटर कैसे बना सकता हूँ, चीज़ों को और कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। टाइम देना पड़ा, तैयारी तो मेरे से हुई नहीं सर, मैंने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी मैंने छोड़ ही दी थी लगभग, तो मैंने इसमें अपना 100% दिया कि अब जो है यही है। मैंने अच्छे से इसमें सीखा, उन्होंने सीनियर्स ने बोला कि नहीं ये नहीं करना, इसको मॉडिफिकेशन ये करना है, तो मैंने और गूगल किया, फिर मैंने चीज़ें निकाली, ठीक है ये हो सकता है, नहीं तो ये हो सकता है। तो सर धीरे धीरे एक अप्रोच करने की चीज़ें हो गई कि हाँ कि मैं खुद से कैसे कर सकता हूँ चीज़ें, कोई बताएगा नहीं तब भी। तो धीरे धीरे आदत लगती गई, और ऐसा कुछ भी अगर मेरे पे काम आता है तो मेरे में इतनी कैपेसिटी है कि मैं खुद कर सकता हूँ, मैं किसी पे डिपेंड नहीं रह सकता कि कोई आके मुझको बताए कि नहीं ये ऐसे करना है ऐसे ही करना है। मैं खुद से पहले ट्राई करूँगा, 1-2 दिन 3 दिन लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, नहीं होगा ठीक है, फिर मैं आगे सीनियर से पूछूंगा कि कैसे करना है। गाइस अमित ने बहुत एक अच्छे वे में बताया कि देखो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में जो होता है वो आपके भले के लिए ही होता है। सो कहीं ना कहीं अगर आप पे ज्यादा प्रेशर आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप ही उतने मजबूत हो रहे हो, आपका ही डेवलपमेंट हो रहा है, आप ही ज्यादा सीख रहे हो। सो कभी भी आपके इनिशियल डेज में जब आपने जो पहली जॉब स्टार्ट की और वहां पे आपको बहुत प्रेशराइज फील हो, तो हमेशा याद में रखना कि आपका ही वो डेवलपमेंट होने वाला है। अगर आपने वो सिचुएशन बेयर कर ली तो आप लाइफ में कोई भी सिचुएशन बेयर कर सकते हो, कहीं पे भी वर्क कर सकते हो। एंड मेरी बात मान के चलो दोस्तों, जो स्टार्टिंग का जो जॉब या जर्नी होता है जॉब का, थोड़ा सा स्ट्रगल होता है। क्यों ऐसा होता है? एक सीधा सा रीजन, एक फ्रिक्शन क्रिएट होता है। आप अपनी लाइफ में एक स्मूथ लाइफ जी के आए हो, आप हो मैं हूँ या कोई भी XYZ स्टूडेंट है, आप अपने कंफर्ट जोन में रहे हो या कहीं पे भी रहे हो, लेकिन जब आप जॉब में जाते हो वहाँ पे चीजें चेंज होने लगती है, तो एक फ्रिक्शन क्रिएट होता है। अपने जो
वर्क लाइफ हो, एक लाइफ बैलेंस होती है ना, और जब जॉब में जाते हो तो एक फ्रिक्शन क्रिएट होता है, दोनों अपोजिट होता है, तो उसको बैलेंस करना पड़ता है। तो उस वक्त बैर करके रहना, बस चीज़ों को सस्टेन करना, सीखने पे ध्यान देना। एंड सबसे बड़ी चीज़, कोई कुछ भी कह रहा हो उसकी बातों का बुरा मत मानना, उसको पॉजिटिवली लेना, वो आपको काम के रिलेटेड ही बोल रहा है, राइट? कोई आपका पर्सनल तो कोई दुश्मनी होता ही नहीं, और कहीं ना कहीं वो काम आपको फ्यूचर में करना है, तो आप जितनी जल्दी सीख लो आपके लिए उतने लिए अच्छा। और जब आप अच्छा परफॉर्म करने लगोगे तो कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा, एंड आपका ही इम्प्रूवमेंट होगा और आपका ही ग्रोथ होगा। क्योंकि एक मैं बात बताऊं कि कहीं आपका आपके स्किल बेस पे हुआ, राइट? डिग्री तो इररिलेवेंट है, वैल्यू आपके स्किल की है, राइट? तो अगर अगर आप पे ज़्यादा काम आ रहा है तो आपका ही स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, आपका ही ग्रोथ हो रहा है, आपकी ही वैल्यू बढ़ रही है। तो उसको नेगेटिव लेने की ज़रूरत नहीं है, बस वो टाइम सस्टेन कर लो, वो टाइम को निकाल लो, आगे का टाइम बहुत अच्छा होने वाला है। सो अमित, आप अपने वर्क के बारे में बताएँगे, तो अभी आपने क्या-क्या काम किए हैं, एंड कितना टाइम हो गया आपको एग्ज़ैक्टली जॉइन किए हुए? TLF पे काम कर रखा है, टेबल लिस्टिंग एंड फिगर पे, एंड और SDDM पे भी मैंने काम कर रहा हूँ अभी के टाइम पे। तो ठीक है, चीज़ें आपको स्टार्टिंग में वो लोग आपको TLF देंगे कि आपको हाँ टेबल लिस्टिंग बनाने के लिए देंगे स्टार्टिंग में। वो आपको कोडिंग, प्रॉपर कोडिंग करनी है कि किसी से रेफरेंस भी नहीं लेना, आपको प्रॉपर आपको दे देंगे स्क्रीनशॉट कि आपको ये करना है, और आपको पूरी कोडिंग खुद करनी है, किसी की विदाउट किसी की हेल्प, किसी के रेफरेंस। तो मैंने TLF उसी से अपने खुद मैंने गूगल करा, जितनी मुझे अंडरस्टैंडिंग थी मैंने उतना किया। अब SDTM पे आ गया हूँ तो डोमेन्स वगैरह चीज़ें मैं अच्छे से देख रहा हूँ कि हाँ SDTM का काम क्या होता है, जो अभी वर्जन है 3.3 वर्जन किस लिए चीज़ होता है। तो मेनली हाँ मुझे हो गया सर 2 मंथ से अब हो गए, तो अब चीज़ें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होने लगी, पहले जैसे उतना बर्डन नहीं है। अब सीनियर्स भी थोड़ी हेल्प करने लगे हैं कि ठीक है बंदा मेहनत कर रहा है, अंडरस्टैंडिंग ले रहा है, तो एज अ वर्क आप इंजॉय भी कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपको बस काम ही काम, काम ही काम, ऐसा नहीं है। सबमिशन के टाइम पे होगा जब आपको सबमिट करनी पड़ती है अपनी स्टडीज, उस टाइम थोड़ा प्रेशर आता है, लेकिन उससे पहले आप आराम से अपना इंजॉय कर सकते हैं और इतना वर्कलोड नहीं होता। अमित, मैं चाहूँगा कि आप अपनी तरफ से जो स्टूडेंट्स हैं या जो लोगों का गैप हो चुका है किसी भी XYZ रीज़न की वजह से, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, जैसे आपने 2018 में पास आउट थे, उसके बाद गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की और 2022 में अपनी जर्नी स्टार्ट की, राइट? 21 के एंडिंग या 22 में, राइट? तो आपका जो गैप हुआ, सिमिलरली काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं। तो काफ़ी लोग घबराते हैं, एंड खास करके जो नॉन टेक्निकल अलग फील्ड से हैं और ऐसी जॉब्स करना चाहते हैं, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे अमित? मैं इनको इतना मैसेज देना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं है कि आपका टेक्निकल बैकग्राउंड हो तभी आप इसमें आ सकते हैं, नॉन टेक्निकल भी काफ़ी है हमारे। आप ज़्यादा अपना फोकस स्किल पे करें, जो आप सीख रहे हैं, सीखे कि यही मेरा करियर है, मुझे इसमें अपनों को आगे बढ़ाना है। तो जितना आप अच्छे से सीखेंगे तो उतना आपको आसानी होगी। और गैप मेनली कंपनियां जो कॉलेज में होती है वो प्लेसमेंट के टाइम अपने बंदों को लेते हैं, हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि हम कॉलेज से नहीं है, तो हम सिंपल ट्रेनिंग कर रहे हैं। लेकिन आप स्किल पे अपना विश्वास रखिए, अच्छे से सीखे काम, क्योंकि स्किल के दम पे ही आपको जॉब मिलेगी। और अच्छे से सीखोगे, जरूरी नहीं कि बैकग्राउंड आपका टेक्निकल, BA वाले भी बहुत अच्छा करते हैं। तो अपने स्किल पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। सो गाइस, इस पे मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। तो जिसको भी ऐसा अनकॉन्फिडेंट फील होता हो ना कि लाइफ में कि अरे नहीं हो सकता या नहीं कर सकते या कैसे होगा, नहीं हो रहा, क्योंकि हम अमित मार्केट में ऐसा बहुत देखते हैं ना कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। समझो कि ये जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं नॉन टेक्निकल के ही थे, मतलब मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, अगर वो लोग सेलेक्ट हो सकते हैं, और मतलब मेरे हिसाब से मेरी जो 2 बैच फुल्ली हो गई, तो गाइज आप कहीं पे भी हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप आराम से कर सकते हो। बस यही है कि अच्छे से सीखना है और पेशेंस रखना है। पेशेंस यानी धैर्य, ठीक है? उठ नहीं जाना है, भाग नहीं जाना है, छोड़ नहीं देना है, उस चीज़ को करते रहना है। तो अगर ये लाइक मेरे स्टूडेंट्स के लिए पॉसिबल है, तो काफ़ी लोगों के लिए पॉसिबल हो सकता है। अगर ये एक सॉफ्टवेयर पे पॉसिबल है, तो काफ़ी सॉफ्टवेयर पे पॉसिबल हो सकता है। एंड अमित,
आप लर्निंग के लिए कोई टिप्स देना चाहेंगे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, एज अ लर्नर, जैसा आपने भी सीखा मुझसे, तो आपको क्या लगा कि किन चीज़ों पे शायद आपने एक वक्त पे काम नहीं किया और फिर दूसरे वक्त पे शायद उस पे काम करना पड़ा, तो आपको पहले ही कर लेना चाहिए था? ऐसा कुछ चीज़ें हैं जो आपको लगा कि ये चीज़ मैं पहले सीख लेता या इस चीज़ को थोड़ा इम्प्रूव करना? हाँ सर, मुझे स्टार्टिंग में मैंने डेटा सेट पे काम किया तो मुझे लगा कि हाँ, एसक्यूएल पे काम मैंने थोड़ा कम किया एज अ कंपनी, एसक्यूएल और माइक्रोस पे। तो आपके प्लेटफॉर्म से बताना चाहता हूँ कि एसक्यूएल की भी वैल्यू काफ़ी है। एसक्यूएल पे हम जल्दी इम्प्लीमेशन जल्दी से कर सकते हैं और माइक्रोस पे भी। तो इन दोनों पे मैंने थोड़ा वर्क कम किया, तो मुझे यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हुई, लेकिन मैंने फिर धीरे धीरे स्टार्ट किया और ठीक चलता रहा। एंड अगर कोई बेसिक से जैसे स्टार्ट कर रहा है तो आप उसको क्या सजेशन देना चाहोगे? कोई लर्निंग का तरीका या पैटर्न जो आपने अभी सीखा और शायद पहले आपको नहीं पता था, वो किसी बिगनर के लिए यूजफुल हो? सर, एज अ बिगनर आपको धीरे धीरे स्टार्ट करना चाहिए। आपको बिल्कुल रैबिट नहीं बन जाना कि ये आता है वो आता है। एक सिंटैक्स ले लेके प्रॉक ट्रांसपोज ले लिया जैसे, तो उसको आप देखें अच्छे से कि आईडी बाय और कैसे इस्तेमाल होते हैं। एक हफ्ता लग रहा है, एक हफ्ता दे, 2 हफ्ता लग रहा है, 2 हफ्ता, लेकिन उसको अच्छे से समझे। ये नहीं कि मुझे आ गया, मैं भी पहले यही करता था कि चीजें आगे चलो आगे बढ़ो, लेकिन ऐसा नहीं है। धीरे धीरे समझे, थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग सकता है, लेकिन अच्छे से सीखे कि आपको आगे जाके प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। सो गाइज, चलो अमित को सभी थैंक यू बोल दो। एंड अमित, थैंक यू अपना टाइम निकालने के लिए। सो लास्टली अमित, आप कुछ व्यूअर्स को कहना चाहेंगे एट द एंड? एंड मैं स्पेशली गवर्नमेंट जॉब की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि आप तैयारी करें, बिल्कुल करें, लेकिन ज़्यादा टाइम ना दें। मैंने जैसे 3 साल दिए है, तो मुझे कहीं लगा कि मुझे 2 साल देना चाहिए। मैंने 1 साल अपने कॉन्फिडेंस पे दे दिया कि हाँ, मैं निकाल सकता हूँ। तो एज अ रिजल्ट बहुत डिले हो रहा है। आप देख ही रहे, रैंक 19 का रिजल्ट अब आ रहा है एसएससी सीजीएल का। तो एज अ पूरा टाइम इसको देना मेरे हिसाब से अब ठीक नहीं है। एज आप पहले एक जॉब पकड़िए, मैं बोल नहीं रहा सैसी करिए, कुछ भी पढ़िए, पाइथन पकड़िए, जावा पकड़िए, कुछ भी पकड़िए, लेकिन आप साथ साथ तैयारी करें। अब इतना टाइम इतना वेस्ट ना करें कि आप 5 साल तैयारी कर रहे हैं, कहीं यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो 6-6 साल, इतना टाइम ना दे। एक जॉब लीजिए, 9 to 5 जॉब होती है, आपको पढ़ने का टाइम मिल जाएगा आसानी से। आप थोड़ा अर्निंग होगी तो आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, मैंने जॉब निकाल ली है, तो मैं गवर्नमेंट जॉब भी निकाल सकता हूँ। ये मैंने प्राइवेट जॉब मैंने ले रखा अपने दम पे, तो मैं और भी गवर्नमेंट जॉब निकाल सकता हूँ। तो अपने पे विश्वास करिए, ज़्यादा टाइम ना दीजिए, गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में मत फंसे रहिए। रिजल्ट लेट आ रहा, आप भी देख ही रहे, 1-1, 2-2 साल लग रहे हैं अब गवर्नमेंट जॉब के। एक अच्छी सी जॉब पकड़िए। अर्निंग थोड़ी कम होगी स्टार्टिंग में, मैं समझ सकता हूँ 15, 16, 20, 25, ठीक है, लेकिन वो आपको आगे के टाइम पे आपको 50 तक भी पहुंचाएगी। तो साथ साथ तैयारी करें, साथ साथ तैयारी में आप अच्छा कर सकते हैं। जो यूपीएससी का टॉपर है प्रदीप, उसने भी साथ साथ ही तैयारी की है। उसने गवर्नमेंट जॉब को एज अ यूपीएससी उसने रैंक 1 हासिल की है, एज अ साथ साथ उसने तैयारी करके। तो आप भी कर सकते हैं। तो अपने पर ट्रस्ट रखिए और बी कॉन्फिडेंट। सो फाइनली थैंक यू अमित, एंड मिलते हैं वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, एंड बाय बाय अमित।